नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा शो पवन एट 8। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की एक नई चाल की, एक नई साजिश की। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर एक नया षड्यंत्र रचा है कि भारत के भीतर नार्को टेररिज्म के साथ साथ आतंकवाद को पुनः जीवित करने के क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, क्या क्या साजिशें रच सकते हैं। दरअसल सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के मुजफ्फराबाद में पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के साथ कुछ चीन के इंजीनियरों की एक बैठक जो थी वो मार्च महीने में हुई थी। वहां पर चीन की ओर से निर्मित ड्रोन जो पाकिस्तान को लगातार मिल रहे थे वो अक्सर सीमा के आसपास, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो जहां फिर एलओसी का इलाका हो, वहां पर उनको भारतीय सेना, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान उनको मार गिराते थे। लगातार मुंह की खानी पड़ रही थी। अब एक नई साजिश इसमें रची गई जिसमें चीन ने खुद तो पीछे हटकर एक चेहरा इनको दे दिया और वो चेहरा है इजराइल। लेकिन इजराइल से डायरेक्ट पाकिस्तान सौदा नहीं कर सकता और जो सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने बांग्लादेश और मालदीव के सहारे अब ये सौदा करने की पूरी साजिश रची है और इसकी तैयारी भी की जा रही है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि इजराइल को भी पता चल चुका है कि ये ड्रोन जो मांगे जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 5000 के करीब है, वो भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से पंजाब की सीमा पर 2023 से लेकर अभी तक 150 के आसपास के करीब ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान की सीमा के पास जो भारत का इलाका है वहां पर बीएसएफ ने मार गिराए हैं और पंजाब पुलिस की मदद से इन ड्रोन को वहां पर जब्त किया गया है। और उनके साथ ही जो नार्को टेररिज्म के लिए सामान भेजा गया था जिसमें हेरोइन है या फिर दूसरे जो मादक पदार्थ हैं, उनका भी जो वजन है वो सैकड़ों किलोग्राम के आसपास है। कुछ हथियार भी गिराए गए थे जिसमें पिस्टल थी, मैगजीन्स थी, ग्रेनेड थे या फिर दूसरा विस्फोटक भी था। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर और एलओसी पर इस तरह के प्रयास जो हैं वो लगातार किए गए, क्योंकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इस पूरे मक्कड़ जाल के भीतर जम्मू कश्मीर का एक बड़ा स्लीपर सेल, जिसे आप ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, वो शामिल है। जम्मू कश्मीर में लश्कर तैयबा का एक मशहूर कमांडर जो डिविजनल कमांडर इस समय पीओजेके में बैठा हुआ है, जिसका नाम है मोहम्मद अमीन बट उर्फ खवैब, उसका जो एक स्लीपर सेल का नेटवर्क है, ओवरग्राउंड वर्करों का जो नेटवर्क है, वो जम्मू कश्मीर के जिला रजौरी, पुंछ, कठुआ, हीरानगर, सांबा, रामनगर, उधमपुर, बसंतगढ़ व डोडा किश्तवाड़ के भीतर लगातार वहां पर जो इनका नेटवर्क है वो काम कर रहा है। और जो जानकारी मिल रही है कि इन ड्रोन्स के जरिए हथियार व नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए मादक पदार्थ जो भेजे जा रहे थे, इनके गुर्गे एलओसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से उठाकर आतंकियों तक पहुंचाते थे, ताकि आतंकवाद को पुनः जीवित करने का प्रयास जो पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जा सके। मैं फिर वापस आ रहा हूं उसी मुद्दे पर कि आखिर पाकिस्तान अब न्यू टेक्नोलॉजी की ओर क्यों बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के भीतर चाइना की जो आर्मी है वो भी कंस्ट्रक्शन वर्क में काम कर रही है, रडार सिस्टम को स्थापित किया जा रहा है, न्यू टेक्निक के बंकर बनाए जा रहे हैं। लेकिन ड्रोन जो चीन की कंपनी के ओर से यहां पर दिए गए थे वो लगातार गिराए जा रहे हैं भारत की सुरक्षा बलों की ओर से। और अब एक ये नया पैंतरा जो बरता जा रहा है कि ड्रोन जो हैं ये बाहरी मुल्कों से, खास करके इजराइल, जर्मन, इन इलाकों से, इन देशों से मंगवाकर पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद से, चाइना के जो इंजीनियर हैं उनकी मदद से पीओजेके के अंदर बैठकर जो तथाकथित जिहाद के लिए युवाओं को गुमराह करके ट्रेनिंग सेंटरों में लाया गया है, उनको ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी दी जाए। लिहाजा इसी के चक्कर में कुछ देर पहले की बात है कि लाहौर के भीतर एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ड्रोन ऑपरेटिंग के लिए एक कोर्स भी शुरू किया गया था, जिसके भीतर 12वीं कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक के जो बच्चे थे उनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि जमात इस्लामी के कैडर ने इन बच्चों को ट्रेन किया था और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पीओजेके के ट्रेनिंग कैंपों के भीतर इन ड्रोन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। अब बात आती है कि पाकिस्तान के भीतर इस समय जो हालात बने हुए हैं, उन हालातों के बीच जम्मू कश्मीर में
आतंकवाद को पुनः जीवित करने, खास करके जम्मू डिवीजन के भीतर आतंकवाद को पुनः जीवित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, और खास करके पंजाब का जो इलाका है, अगर हम बात करें कठुआ से लेकर गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, इन इलाकों में ज़्यादा ड्रोन की ड्रॉपिंग हुई है, ज़्यादा ड्रोन जहां पर पकड़े गए हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि कठुआ का जो बमियाल है और पठानकोट के साथ लगता जो गुरदासपुर का इलाका है, वहाँ पर जो स्लीपर सेल है, ओवरग्राउंड वर्कर हैं, वो इन ड्रोन्स की खेप लेने के लिए दिन रात उन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान की इस साजिश का भारतीय सुरक्षा बलों के जवान, भारतीय सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से मुकाबला करती हैं। अगर ये खेप इनको मिल जाती है, जैसा कि बताया जा रहा है कि शायद ये खेप उनको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पता चल चुका है कि बाहरी मुल्कों का जो एक पूरा नेटवर्क है, जो पाकिस्तान जिनके जरिए अपनी फंडिंग करवाता था, वो बेनकाब हो चुके हैं। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये खेप उनको ना मिले, लेकिन अगर मिल जाती है तो ये एक खतरे की घंटी होगी।